युधामन्यश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा युद्धामन्यश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रपदेयाश्च। बाकी और 3 नाम दिए गए, 4 नाम दिए गए। पहला युधामन्य, दूसरा उत्तमोजा, तीसरा सुभद्रा पुत्र, चौथा द्रौपदया। ये 4 नाम दिए। ये नाम युधामन्य, उत्तमोजा, सुभद्र पुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र 5 पुत्र हैं। देखिए ये नाम हमारे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस समय उस काल के लोग थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल भी ये नाम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। एक लेडी, मैं साउथ एक्सटेंशन में क्लास करता था, पहला अध्याय कर रहा था, तो एक लेडी मेरे पास आई, कहती सर पहले अध्याय का मुझे बड़ा फायदा हुआ, बहुत नाम है, आगे भी कई नाम आएंगे, बड़ा फायदा हुआ मेरा। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मैं अपने पोते का नाम सूट कर ढूंढ रही थी, तो मुझसे तो बहुत नाम मिल गए यहाँ पे। हैं? नहीं रखा दुर्योधन। एक नाम जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो सबको बहुत प्रसिद्ध नाम है, वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु, हम सब अभिमन्यु की तरह इस संसार रूपी चक्रव्यूह में आना तो आता है, हमें निकलना नहीं आता। हम सबको संसार रूपी चक्रव्यूह में आना तो आता है, लेकिन निकलना नहीं आता। और उस चक्रव्यूह से निकलना कितनों को आता था? जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था, 2 जनों। पांडव सेना में सिर्फ 2 जनों को निकलना आता था। कौन कौन? अर्जुन और कृष्ण। और वो अर्जुन और कृष्ण अभिमन्यु से बहुत दूर चले गए। यही है, हम इस संसार के चक्रव्यूह में आना तो आता है, निकलना नहीं आता। और निकालना किसको आता है? अर्जुन और कृष्ण को, गीता को इस चक्रव्यूह से निकालना। लेकिन गीता हमारी जिंदगी से कहां चली गई? और जिसके जीवन से गीता अर्थात ज्ञान बहुत दूर चला गया, वो आदमी संसार रूपी चक्रव्यूह में फंस जाता है। जिसके जीवन में गीता रूपी ज्ञान है, अर्जुन और कृष्ण का ज्ञान है, वो इस संसार में रस्सी के समान निकाल सकता। और अभिमन्यु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज की साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि गर्भ में ही आदमी ज्ञान लेना शुरू कर देता है। तो जिस तरह का परिवार माहौल में आप जी रहे हो, उससे ज्ञान मिलता है। तो घर में घर आप व्यभिचारिता ही हो रही है, घर में घर अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है, तो ऐसे संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। लेकिन घर में, परिवार में, संस्कारों में घर अध्यात्म की चर्चा है, तो उस घर में क्या हो सकता है? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारा जो घर है ना, एक हवन कुंड है। घर में हवन कुंड है, और यदि आहुति अच्छी पड़ रही है तो घर में चारों तरफ क्या फैलेगी? सुगंध। और यदि आहुति खराब पड़ रही है, घर के लोग है, घर में आहुति गलत डाल रहे हैं, तो घर में चारों तरफ क्या फैलेगा? तो घर में यदि संतुष्टि शांति चाहते हो, तो घर के लोग उस घर रूपी हवन कुंड में क्या डालें? अच्छे कर्मों की आहुति। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं दोस्तों, तो उसमें कोई खराब चीज नहीं डालते, खराब चीज नहीं। और घर साइड में गिर भी जाए तो क्या करते हैं? उसको उठा के भी नहीं डालते, उसको साइड में रहने देते। जब हवन कर रहे होते हैं और गिर जाए कुछ, वो आहुति गिर जाए साइड में, तो उसको उठाते नहीं। लेकिन एक चीज जरूर सोचिएगा जरा, हम जो शादियां भी घर पे करते हैं, वो भी एक हवन कुंड है। आप 500-600 आदमियों को बुलाते हो, किस लिए बुलाते हो? घर में आपने विवाह किया, घर में मतलब घर में शादी है, आपने 500, 600, 700, 1000 आदमियों को बुलाया। उसका मकसद क्या था? कि सब लोग आके शुभ कामनाएं दे, अच्छे विचार थे। किसको? दुल्हा दुल्हन को, वर वधू को। तो आपने बुलाया, 500 आदमियों को बुलाया। तो ट्रेडिशन हमारे शास्त्रों में क्या किया गया कि शादी भी एक यज्ञ है, उसमें भी हम हवन पूजा करते हैं। अब आप मुझसे आप देखिए, दुनिया में आजकल फैमिली कलेश क्यों हो रहे हैं? उसका एक सिंपल कारण बताता हूं मैं।
आप शादी में बुलाते हो 700-800 आदमियों को, बारात का टाइम लिखते हो 8 बजे आने का। आपने 1000 आदमी बुलाए, अराइवल ऑफ बारात कार्ड में कितना होता है? 8 बजे पहुंचते। बारात पहुंचती कितने बजे? 11 बजे, 11:30 बजे। और 11:30 बजे बारात पहुंच रही है और हजारों आदमी आपने बुलाए किस लिए थे? शुभकामनाओं के लिए। लेकिन यही 1000 आदमी एक जगह खड़े होके आपको श्राप देते हैं। और अगर कोई हाथ एक जगह खड़े होके आपको श्राप देना शुरू कर दे तो वहां पे क्या होगा? और क्या करते हैं? देखिए, यज्ञ हवन कुंड होता है, शादी में हवन कुंड होता है, और उसी शादी के कोने में शराब चल रही होती है, मीट चल रहा होता है कई शादियों में। देखिए, हवन में शराब और मीट कौन डालते थे? राक्षस। तो जिन परिवारों और घरों में शराब और मीट शादी वाले दिन चलता है वो क्या है? असुर प्रवृत्ति है। और घर 1000 आदमी आपने बुलाए और हर 1000 आदमी आपने बुलाए कि सब लोग शुभकामना देंगे। शुभकामना तो कोई देता नहीं, लड़का लड़की को मिलते भी नहीं, उनको हंसते हेलो उसको शुभकामना देते नहीं। 1000 आदमी, बारात आनी थी 8 बजे, आ रही है 12 बजे, सब लेट हो रहे हैं और सब लोग अंदर ही अंदर आपको गालियां दे रहे हैं। बाहर तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, लेकिन अंदर टाइम वेस्ट हो गया। और कभी कभी बारात सड़क पे इतनी रुकती कि जो सारे ट्रैफिक वाले हैं सब लोग थॉट क्या डाल रहे हैं आपको? नेगेटिव थॉट। तो हवन में किस तरह की आहुति पड़ रही है? एंड व्हेन सब लोग इकट्ठे एक जगह नेगेटिव थॉट डालेंगे, भगवान ही उसको बचा सकते। नोबडी अंडरस्टैंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पावर ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई किसी के बारे में सब कोई बुरा थॉट डालना शुरू करते, वो कभी भी आबाद नहीं हो सकता। और किसी के बारे में सब लोग पॉजिटिव थॉट डालना शुरू करते। देखिए, हम जब क्लास शुरू करते हैं तो क्लास से पहले क्या करते हैं? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। आखिरी में 3 बार क्या बोलते हैं? शांति ही शांति ही शांति। पहली ऊंची आवाज में शांति, आकाश, ठंडर, तूफान, आकाश सब क्या हो जाए? शांत हो जाए। क्योंकि पुराने जमाने में जंगलों में ज्ञान लिया जाता था, तो आकाश, ठंडर, तूफान, आंधी सब क्या हो जाए? शांत हो जाए। दूसरे में आप कहते हो शांति, अर्थात जानवर आदमी तंग ना करे। लेकिन तीसरी शांति क्या? मेरा मन क्या हो? शांत। आदि दैविकम, आदि भौतिकम, आंतरिकम शांति। इसलिए हम सब बैठ के इकट्ठे क्या ले? पॉजिटिव थॉट। कौन सा थॉट? देखिए, जब आपके घर में जब किसी आप होटल में कमरे में ठहरते हो तो कमरे के बाहर आप क्या लिखते हो? एक बोर्ड डालते हो, क्या लिखा होता है? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ये क्या है? या थॉट डाला, आपने ऑर्डर किया कि मैं अब सो रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई घर में कोई रिश्ते की बात हो रही है तो बच्चे आके तंग करते हैं, तो आप क्या कहते हो? जरा बाहर जाओ, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करें। तो ये जो शादी है, विवाह, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसमें आप कोशिश करें कि दूसरे के पॉजिटिव थॉट होने। और अगर आप शादी में जा रहे हो किसी की, यहां तो जाओ मत। यदि जाना है तो वहां जाके नेगेटिव थॉट मत डालो। यज्ञ है ये। और जो नेगेटिव थॉट डालते हैं वो कौन है? हम खाएंगे, पिएंगे, रबड़ी, कचौड़ी, जलेबी सब खाएंगे और दोस्त को बताएंगे, देखा कितनी ब्लैक मनी है। क्या कर रहे हैं आप? शादी में जा रहे हो, क्या खा रहे हो? रबड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी खा रहे हो और थॉट कौन सा डाल रहे हो? नेगेटिव। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। और ये यज्ञ, हम सब यज्ञ कर रहे हैं। ये इस समय भी हम यज्ञ कर रहे हैं। और अगर आपके बारे में ज्यादातर लोग पॉजिटिव थॉट डालते हैं, आप निर्भय हो जाइए, दुनिया में निर्भय हो जाइए, क्योंकि सृष्टि में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी देके कहता हूं। और अगर आप नेगेटिव काम कर रहे, दुनिया मुंह पे कुछ नहीं बोलती, लेकिन आपके बारे में नेगेटिव डालती है। और जब आपके बारे में नेगेटिव थॉट हर कोई डालना शुरू कर दे, तो जिंदगी कभी भी आबाद नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज दिक्कत क्या हो रही है? लोग पैसा तो बहुत खर्च कर रहे हैं विवाह में, लेकिन हार्मनी कैसे आए उसका विचार नहीं करते।
लाखों करोड़ों रुपए लोग विचार करते थे कि किस तरह से स्पेंड किया, लेकिन कैसे डिसिप्लिन हुआ जाए विवाह में। और अगर आपके बारे में आपको यह पता चल जाए कि सब लोग मेरे बारे में पॉजिटिव थॉट डाल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर, आपके पास पुस्तक है, श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 6, बताता हूं, 40वां श्लोक, पेज नंबर 174 है। 40वां श्लोक, पेज नंबर 174 है ना, 174। श्री भगवान वाचा पार्थ नेव नामोत्र, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 40। मिला? मिल गया? आखिरी लाइन है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात न गच्छति। जो पॉजिटिव थॉट डालता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, भगवान जी कहते हैं। हम गीता को तो बहुत मानते हैं सर, यह भगवान कहते हैं जो भी कल्याण करता, पॉजिटिव थॉट डालता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। हम गीता को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। अगर इस संसार में किसी की भी दुर्गति हो रही है, अगर इस संसार में किसी की भी दुर्गति हो रही है, तो इसका मतलब उसके बारे में लोगों के थॉट या उसके अपने बारे में अपने थॉट नेगेटिव है। और अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किए, पॉजिटिव थॉट डालें अपने और दूसरों के बारे में, आपकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे। कहां कह रहे हैं? और गीता को कोई तोड़ नहीं है, हमारे यहां गीता का कोई तोड़ नहीं है। सारे ग्रंथों में, जैसे ही हिंदू धर्म की कोई भी ग्रंथ की बात आती है तो क्या कहते हैं? गीता, कुरान, बाइबल, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो रिप्रेजेंट क्या करती है हिंदू धर्म के ग्रंथों गीता। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जिंदगी में आपने पॉजिटिव थॉट डाले, किसके लिए? परिवार के लिए, घर के लिए, व्यापार के लिए, देश के लिए, हमारी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। और घर दुर्गति हो रही है, जैसे कोई कहे मेरा बड़ा स्टमक खराब है, मेरे आप ये पूछते क्या खाया था, मतलब तो हमारा जो दिमाग है ना, वो हवन कुंड है, उसमें रोज क्या डालो? पॉजिटिव थॉट रोज डालो। ऐसे माहौल में रहो जहां के लोग आपको पॉजिटिव थॉट डालें। और अगर आपके बारे में लोग पॉजिटिव थॉट डाल रहे हैं और आप खुद अपने बारे में डाल रहे हो, आपको 2-4-5% लोग ऐसे होंगे जो आपके बारे में बुरा सोचते होंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। वो तो कृष्ण जी के बारे में भी लोग, लेकिन ज्यादातर थॉट्स आपके बारे में। इसलिए वेदांतिन कभी भी तरस नहीं खाता किसी पे। वेदांतिन ज्ञानी आदमी किसी पे तरस नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? कोई बेचारा नहीं है, हो मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। बर्बाद गर है आपकी जिंदगी तो दुर्गतिम तात न गच्छति। आपने कुछ किया होगा गलत कर्म का, क्या है रिजल्ट। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपकी कभी भी दुर्गति। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। और अगर आपकी दुर्गति हो रही है तो आपने अपने बारे में और आपके बारे में लोगों ने नेगेटिव थॉट। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में हम फंसना तो जानते हैं, निकलना, और निकलना कौन जानता है इस चक्रव्यूह से? कृष्ण अर्जुन और गीता, जो हमें आपसे निकाल